नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया दूसरा टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों आप इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही टी20 श्रृंखला के दूसरे और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर भारतीय टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय पारी का आगाज इस मुकाबले में बहुत ही खराब रहा और इस पारी की पहली ही गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा। इस पारी के पहले ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा को ओबेड मकॉय ने अकील हुसैन के हाथों कैच आउट करा दिया। रोहित शर्मा बिना खाता खोले ही आउट हो गए। पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को खोने के बाद अब भारतीय टीम के तरफ से श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर की जोड़ी भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाई और ओबेड मकॉय ने अपनी अगली ही ओवर में भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को टिवान थॉमस के हाथों कैच आउट करा दी। सूर्य कुमार यादव 6 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाज शुरुआती ओवर में खो दिए थे, जिस वजह से कहीं न कहीं भारतीय टीम अब दबाव महसूस करने लगी थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद ऋषभ पंत श्रेयस अय्यर का साथ देने मैदान पर आए और फिर यहां से इन दोनों ने बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। ऋषभ पंत इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी श्रेयस अय्यर उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी का 5वां ओवर डालने आए अल्जारी जोसेफ ने श्रेयस अय्यर को टिवान थॉमस के हाथ कैच आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर 11 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद सेट हो चुके ऋषभ पंत को भी पारी के 7वें ओवर में अकील हुसैन ने ऑडिन स्मिथ के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋषभ पंत 12 गेंदों में 24 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। संभलती हुई दिख रही भारतीय टीम ने फिर से अपने दोनों बड़े खिलाड़ियों को खो दिया था। अब यहां से भारतीय टीम बड़ी मुश्किलों में फंसी हुई दिख रही थी। अब मैदान पर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने भारतीय पारी के विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगा दी और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने मिलकर लगभग पारी के 13वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 100 का आंकड़ा पार करवाया। लेकिन फिर जी हाँ, एक अहम मौके पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सेट हो चुके हार्दिक पांड्या को जेसन होल्डन ने ऑडिन स्मिथ के हाथों कैच आउट करा दिया। हार्दिक पांड्या 31 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद सेट हो चुके रविंद्र जडेजा को भी ओबेड मकॉय ने रोमन पवेल के हाथों कैच आउट करा दिया। रविंद्र जडेजा 30 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गया और फिर अंत में भारतीय टीम का निचला क्रम भी कोई बढ़िया प्रदर्शन नहीं करके दिखा पाया। वेस्टइंडीज की तरफ से ओबेड मकॉय ने इस मुकाबले में 6 बड़े विकेट निकाले और इसी के चलते भारतीय टीम ने 138 रनों का लक्ष्य वेस्टइंडीज के सामने रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करने वेस्टइंडीज के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ब्रेंडन किंग और कायल मेयर के कंधों पर इस महत्वपूर्ण मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम को विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत देने की एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और इस अहम मुकाबले में वेस्टइंडीज के इन दो ओपनर बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाई। खास करके दोस्तों ब्रेंडन किंग इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, तो वहीं कायल मेयर भी उनका साथ बाखूबी निभा रहे थे। इन दोनों ने लगभग पारी के 6ठे ओवर में ही वेस्टइंडीज की टीम को 40 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी का 7वां ओवर डालना है हार्दिक पांड्या ने कायल मेयर को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट करा दिया। कायल मेयर 14 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। कायल मेयर के आउट हो जाने के बाद अब वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन सेट हो चुके ब्रेंडन किंग का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से फिर एक बार ब्रेंडन किंग और निकोलस पूरन ने मिलकर वेस्टइंडीज की पारी को संभाला और तेजी से आगे बढ़ाया। जी हाँ, आपको बता दें कि लेकिन फिर से पारी के 10वें ओवर में सेट हो चुके निकोलस पूरन को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। निकोलस पूरन 11 गेंदों में, जी हाँ आपको बता दें कि 11 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इस लो स्कोरिंग मुकाबले में
वेस्ट इंडीज के ओपनर बल्लेबाज ब्रेंडन किंग विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के हर एक फैसला नाकामयाब हो रहा था। इसी बीच ब्रेंडन किंग ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए सिमरन हेटमायर ब्रेंडन किंग का साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी के 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने हेटमायर को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करा दिया। सिमरन हेटमायर 10 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब कहीं न कहीं भारतीय टीम के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन अभी भी ब्रेंडन किंग भारतीय टीम की सबसे बड़ी मजबूती, जी हाँ, सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए थे। जी हाँ, विकेट गिरने के बाद डिवॉन थॉमस सेट हो चुके ब्रेंडन किंग का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन फिर पारी का 16वां ओवर डालने आए आवेश खान ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को सबसे बड़ा विकेट दिलाया और भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने ब्रेंडन किंग को आवेश खान ने क्लीन बोल्ड कर दिया। ब्रेंडन किंग 52 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजों की लाजवाब और सटीक गेंदबाजी की वजह से एक हारा हुआ मुकाबला अब अंत के 2 ओवरों में जा पहुंचा था, जहां पर वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए 16 रनों की आवश्यकता थी। पर आपको बता दें कि इस पारी का निर्णायक और 19वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी रोमन पवेल, जी हाँ, खतरनाक बल्लेबाज रोमन पवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। रोमन पवेल 8 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अर्शदीप सिंह की इस लाजवाब गेंदबाजी की वजह से ये मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था। अब वेस्टइंडीज की टीम को आखिरी ओवर में 10 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन पारी का आखिरी ओवर डालने आए आवेश खान ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद को 9 बॉल डाल दी, जिस पर ऑर्डन स्मिथ ने 1 रन निकाल लिया और फिर उसकी अगली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े डिवॉन थॉमस ने फ्री हिट का फायदा उठाते हुए छक्का लगा दिया। और जी हाँ, आपको बता दें कि उसके अगली गेंद पर चौका लगाकर वेस्टइंडीज की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में 5 विकेट से जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस लो स्कोरिंग मुकाबले में भी भारतीय टीम की गेंदबाजी ने लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन जिस तरह की कप्तानी रोहित शर्मा ने करके दिखाई, उसने इस मुकाबले को अंत तक रोमांचक बनाए रखा। तो दोस्तों, इस लो स्कोरिंग मुकाबले में रोहित शर्मा की लाजवाब कप्तानी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।